चलिए देखिए बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि हमारा फॉर्मेट बना रहे थे, तो फॉर्मेट को देखिए। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर ये 22 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में कितना अमाउंट आएगा बेटा, 2,80,000 एप्लीकेशंस हैं और 4 रुपए की एक एप्लीकेशंस हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 करोड़, शायद कितना होगा, 12,56,100, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, 11 लाख ये अमाउंट जो बनेगा वो 11,20,000 बनेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर डालोगे टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट 11,20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर डाल दोगे एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको ट्रांसफर करना है। तो एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, जो कि एप्लीकेशंस पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, हमने क्या किया है, टू शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है कुछ अमाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी किया है, टू वापिस भी किया है बैंक में भी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे 11,20,000 रुपये, और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 8 लाख, क्योंकि सबको पता है कि 2 लाख शेयर थे और एक शेयर की कीमत कितनी है, 4 रुपये एप्लीकेशन पर। तो 8 लाख रुपए क्या चला जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया है 1,80,000 रुपये, और फर्स्ट कॉल पर किया है 1 लाख रुपए, और बेटा 10,000 जो कि 40,000 रुपये क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दिए, 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, वो वापस भेज दिए गए। तो बताइए बेटा, किसी भी स्टूडेंट को अगर इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप नरेशन डालोगे कि एप्लीकेशंस अमाउंट ट्रांसफर टू रेस्पेक्टेड अकाउंट, ये आपकी क्या रहेगी, नरेशन रहेगी और ये एंट्री रहेगी। तो मुझे बताइए बेटा, 1 से ये एंट्री आपको समझ आई या नहीं आई? सर इसके अंदर जो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कराया अमाउंट 1 लाख रुपए, ये क्वेश्चन में गिवन था? नहीं था बेटा गिवन। ये इन्होंने ये कहा है कि जो एक्सेस मनी है वो हमने करनी है अलॉटमेंट और एज एन एज आगे वाली कॉल पर। तो बेटा इसकी जो ये जिन्होंने 30,000 शेयर मिले थे ना, तो उन्होंने 2,80,000 ज़्यादा दे दिए थे। तो अलॉटमेंट पर हम अगर बात करें तो अलॉटमेंट पर केवल 1,80,000 एडजस्ट हो सकते, क्योंकि उसके बनते इतने ही हैं तो उतने ही कर पाएंगे। बच गए, इससे ज़्यादा बच गए 1 लाख, वो 1 लाख बचे हुए फर्स्ट कॉल पर गए बेटा, न कि क्वेश्चन में नहीं था ये हमने निकाला है। ठीक है, यानी कि भाई मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास आए और आपने कोई सामान लिया। देखो समझो मेरी बात, आप मेरे पास आए, मेरे पास क्या था, मान लो मेरे पास बुक्स का काम है। तो आप मेरे पास आए और आपने एक अकाउंट्स की बुक ली। तो अकाउंट्स की बुक आप लेके गए, जो कि मान लो 1,000 रुपये की बुक थी। तो 1,000 रुपये की बुक थी और वो लेके गए और आपने देखा कि यार ये तो हमारे स्कूल में लग नहीं रही, तो दूसरी दे दी। तो आप वापिस आए और मैंने ये कह दिया कि भाई कैश नहीं मिलेगा, आपने कुछ सामान लेना है। तो आप वापिस आए और मेरे पास दे गए बुक, और आपने कहा कि सर मुझे तो अभी यही सामान चाहिए। तो आप मान लो 400 रुपये का सामान लेके चले गए मेरे से। अब आपके कितने बच गए, 600 रुपये। अब आपने सोचा कि यार मैं कुछ रजिस्टर वगैरह, पेन और बैग वगैरह ले लेता हूँ। तो आपने क्या किया कि 200 रुपये और कुछ लिया। तो आप जो बचे हुए थे, मान लो 500 रुपये आपके बचे हुए थे, तो 500 में से 200 ही तो एडजस्ट हुए, 300 तो बचे हुए। और फिर अगली बार और आपने कुछ सामान लिया, उसमें आपके वो 300 रुपये एडजस्ट हुए। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर जो कि इसने जो पैसे दिए थे 1 लाख शेयर्स के लिए और 4 लाख रुपए दे थे, जिसमें उसको 30,000 तो क्या मिल गया, यानी कि शेयर मिल गए। 30,000 रुपये की कीमत के
सॉरी 30,000 जो शेयर की कीमत थी वो तो उनको मिल गई। अब 70,000 का नहीं मिला तो 70,000 का कितना अमाउंट बन गया, 2,80,000 ज़्यादा दे दिया। तो उससे कहा गया कि भाई जब अगली कॉल आई अलॉटमेंट तो वो जो अमाउंट है वो एडजस्ट कर दिया गया, तो वो भी आपका अमाउंट ज़्यादा था, अलॉटमेंट का कम था, तो वहाँ पर वो अमाउंट पूरा एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते तो बैलेंस जो बचा था 1 लाख वो फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हुआ। अब इस बंदे ने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50,000 रुपये ही देने हैं, जो कि वो दे देगा। समझ में आ गई बात? आ गया सर आप। चलिए अब हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए होगा बेटा, 6 रुपए हैं और कंपनी 2 लाख इशू कर रही है, तो 12 लाख रुपए यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर डालोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपए थी तो 3 रुपए तो कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपए बेटा। और यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने रुपए, 6 लाख। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी अलॉटमेंट ड्यू। अब आपने क्या करना है, अब आपने बैंक का अमाउंट डालना है। एरियर एडवांस कुछ है नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बेटा बैंक में कितना अमाउंट आएगा, आपको अच्छे से पता है कि 12 लाख आने थे लेकिन 1,80,000 आ चुके हैं आपके, 1,80,000 आ चुके हैं, तो ये कितना आएगा, 10,20,000 रुपये ही आपको मिलेंगे, आप डाल दोगे। और यहाँ पर डाल दोगे टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर भी 1,10,20,000 ही डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर है आपके पास 12 लाख का डेबिट, यहाँ क्रेडिट कर रहे हो आप कितना, 10,20,000 का, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 1,80,000 यहाँ पर आपने क्या कर दिया, देखो ये वाला अमाउंट क्रेडिट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर बेटा क्या करोगे, यहाँ पर अगर आपने 12 लाख दिखाओगे तो यहाँ पर डेबिट में आपने करना पड़ेगा कि टू कॉल्स इन एडवांस, तो एडवांस जो आया था अलॉटमेंट का वो दिखाना पड़ेगा 1,80। अगर वो नहीं दिखाते तो ना यहाँ दिखाओ और ना ही ये अमाउंट दिखाओ, केवल आप 10,20,000 ही शो कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है बेटा कि आप कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो। अगर यहाँ पर 12 लाख दिखाओगे, ये वाला पॉइंट जो ये वाला है यहाँ पर 12 दिखाओगे, तो यहाँ पर आपने डेबिट में दिखाना पड़ेगा कि टू कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स ये अलॉटमेंट जो शेयर अलॉटमेंट है वो डेबिट करके दिखाना पड़ेगा, जो पहले आ चुका 1,80,000। लेकिन आप उस कंफ्यूजन को मत रखिए, आप यहाँ पर भी मत करिए, यहाँ पर भी नहीं, आपको सिंपल सा है कि 10-20 आया 10-20 ही कर दीजिए, जो पहले आया था वो पहले क्रेडिट हो चुका है और ये 12 से डेबिट यानी कि कंप्लीट आपकी एंट्री डेबिट से क्रेडिट खत्म हो चुकी है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर दोगे, फर्स्ट कॉल का क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए है बेटा, आपके पास 5 रुपए है, 2 लाख शेयर थे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। और यहाँ पर क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा, यहाँ पर 6 लाख रुपए। और क्योंकि फेस वैल्यू कितनी थी, 3 रुपए थी, सबको पता है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 4 लाख, क्योंकि 2 रुपए पर शेयर यहाँ पर प्रीमियम था। अब बैंक के टाइम में क्या करोगे बेटा, जब बैंक का पैसा मंगवाया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना अमाउंट आएगा, 10 लाख आना था और आपका 1 लाख पहले से आ चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख रुपए। और यहाँ पर डाल दोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर भी 9 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए क्या हो चुका है, मतलब पहले ही आपका एडजस्ट हो चुका है। देखिए ये वाला अमाउंट 1 लाख रुपए पहले ही आप क्रेडिट कर चुके हैं। तो वंश बताइए बेटा, निकिता बताइए, समझ आया नहीं आया क्वेश्चन? आ गया सर, आ गए अच्छे से। चलिए अच्छा। अब हम आगे करते हैं, जो कल वाला क्वेश्चन दिया था। हाँ सर, आ गया। ओके बेटा, कल जो क्वेश्चन दिया था हमने 24, वो हुआ या नहीं हुआ बताइए। 24 जो क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन 24,
हो गया सर। हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो बेटा अब देखिए, अब आपके पास जो ट्रीटमेंट रहेगा वो बहुत, यानी कि इस चैप्टर का जो लास्ट स्टेप है ना वो हम करने जा रहे हैं। यानी कि अब देखिए बेटा, आपको मैं पहले बता देता हूं कि कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है किसके लिए, पैसों के लिए। ठीक है बेटा, कंपनी शेयर इशू करती है पैसों के लिए। अब पैसे जो है वो बेटा आपने देखा एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह मंगवाए गए हैं। अब आपने देखा कि कंपनी जब शेयर होल्डर जो कि पब्लिक हैं, पब्लिक क्या है, शेयर होल्डर है, तो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव अपना बनाया कि भाई हम अपने शेयर इशू करके पैसा आएगा और उस पैसे से हम अपनी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रन करेंगे। अब मान लीजिए पब्लिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जब कंपनी आईपीओ निकालती है, यानी कि जब स्टार्टिंग में शेयर इशू किए जाते हैं, तो उस टाइम उनकी कंडीशंस बढ़िया होती है, उनकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया होती है, और वो क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, वो शेयर्स अप्लाई कर देते हैं कंपनी में। तो अप्लाई किया और उन्होंने एप्लीकेशन से अपने शेयर क्या करवा लिए, रजिस्टर्ड करवा लिए। लेकिन जब मान लो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का टाइम आता है, तो उनका कोई रीजन होता है और उस रीजन की वजह से वो क्या नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, यानी कि अलॉटमेंट, यानी कि जो अमाउंट था, बचा हुआ अमाउंट देने में फेल हो जाते हैं। अब फेल हो गए तो उस केस में बेटा कंपनी के पास तो पैसा नहीं आया, कंपनी के पास तो पैसा नहीं मिला, तो उस केस में कंपनी उस शेयर को 100% जब सर्टिफिकेट कब देती है, जब फुल अमाउंट आ जाता है, फुल अमाउंट आ जाता है। तो अब मैं इसी पॉइंट को रिलेट करूँगा कि भाई आपने क्या किया, आपने सोचा कि भाई मान लो आप सभी स्टूडेंट्स हैं अभी, और आपने सोचा कि भाई बॉयज चाह रहे हैं कि भाई हम बाइक लेना चाह रहे हैं, बाइक, और गर्ल्स चाह रही है कि भाई वो अपने स्कूटर लेना चाह रही है, स्कूटी लेनी चाह रही है, ठीक है। और सबने क्या किया कि ये चाह रहे थे कि भाई हम सबके पास व्हीकल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉलेज जाओगे या स्कूल जाते हो तो आपको, या फिर आपने कोई और भी काम है तो आपने ये चाहिए ही चाहिए अभी। तो सबके पेरेंट्स ने दिलाने के लिए बैंक यहाँ पर शोरूम गए, तो जो कॉस्ट थी वो एक, यानी कि ऑफ़र चला हुआ था कि भाई मान लो 2% पर एनम की रेट से फाइनेंस हो जाएगा, ऑफ़र चला दिया गया। मान लो कि हीरो ने क्या कहा, हीरो का स्टॉक बचा हुआ था बहुत सारा, तो निकालने के लिए उन्होंने किसी फाइनेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। मान लो फाइनेंस कंपनी 10% लेती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई फाइनेंस का 8% कंपनी खुद पे करेगी और 2% कौन कर देगा, कस्टमर करेगा। तो आप गए और आपने देखा है 2% पर मिल रहा है, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए का कोई व्हीकल लेता हूँ तो उस पर 2,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे 1 साल तक। तो आप सब ने डिसाइड किया, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आपने देखा कि भाई इन्फ्लेशन, और बैंक में अगर मैं 1 लाख रुपए रखूँगा तो मिनिमम से मिनिमम मुझे 4 से 5,000 रुपये, यानी कितने % रिटर्न मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं इस पैसे को बैंक में रखूँ और यहाँ पर फाइनेंस यानी कि इंस्टॉलमेंट बनवाऊँ, लोन लेके ले लूँ।
तो सबने लोन ले लिया बेटा, सभी ने लोन ले लिया और आपने बनवा ली इसकी इंस्टॉलमेंट, मान लो 12 इंस्टॉलमेंट बनवा ली, एक इंस्टॉलमेंट में आपने अभी पे कर दी और 11 हर महीने करनी थी। अब आपके पास क्या हुआ कि आपने एक दो इंस्टॉलमेंट देने के पास कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो मान लो अभी की कंडीशन मान के चलते हैं कि आपने ये काम जो था वो मार्च 1 में कर लिया, मार्च 1 में कर लिया, जैसे लॉकडाउन नहीं लगा था। तो जैसे ही मार्च 1 में आप सब ने अब व्हीकल ले आए और उसके बाद अब अप्रैल मई जून ये सब में क्या था, लॉकडाउन था, सब प्राइवेट कंपनियां बंद हो चुकी थी और प्राइवेट कंपनियों ने सैलरी देना बंद कर दिया। अब आपके लिए भी प्रॉब्लम फेस हो गई कि भाई अब सैलरी नहीं मिल रही पेरेंट्स की, तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो, अब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो। तो जिस बैंक से आपने फाइनेंस किया था, अब वो बैंक क्या करेगा कि भाई वो आप पैसे नहीं दे रहे, तो बैंक आपकी उस बाइक को क्या करेगा, अपने पास ले लेगा, यानी कि आपको उठा ले जाएगा। आपने सुना होगा ना कि भाई फाइनेंस करवाया, उसका वो व्हीकल था, वो लेके चल, बैंक वाले आए और लेके चले गए, या कोई एसेट्स थी, वो एसेट्स उन्होंने क्या करवा दी, यानी कि बिड लगवा के वो सेल करवा दी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई नीलामी करवाना, तो नीलामी करवा दी गई और जो मिला वो बैंक ने ले लिया। तो सेम बेटा सेम प्रोसीजर्स क्या होगा, शेयर्स के साथ होगा कि अगर कंपनी के पास कोई कॉल नहीं आती है, मान लीजिए अलॉटमेंट ना आया हो या फर्स्ट कॉल नहीं आई हो या सेकंड कॉल नहीं आई हो, और कंपनी उनको एक प्रॉपर टाइम पीरियड भी दे रही है और उस टाइम पीरियड के बाद भी नहीं दे पैसा आता है, तो कंपनी के पास बेटा राइट होता है फुल एंड फ्लैश राइट होता है कि कंपनी क्या करेगी, उस शेयर को वापिस ले लेगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा फॉरफिट कर होना, फॉरफिट यानी कि फॉरफिक्चर कर लिया जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं जब्त करना, जब्त कर लेना। जो पैसे उसने दिए थे वो तो कंपनी के पास आ ही चुके हैं, जो नहीं दिए उस केस में उस कंप्लीट शेयर को वो जब्त कर लेगी। जैसे आपने बाइक की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो जिस कंडीशन में आपकी बाइक है वो बाइक बैंक लेके चला गया, ठीक है। तो सेम ऐसी कंडीशन में कि मान लीजिए किसी ने फाइनल कॉल नहीं पे की, तो कंपनी क्या करेगी, उसके उस शेयर को छीन लेगी और जो पैसा उसने पे किया था वो भी कंपनी के पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो पैसा पे करा था वो कंपनी वापस दे देगी, वापस नहीं देगी, वो पैसा भी रखेगी और वो शेयर भी ले लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा फॉरफिट। अब जो शेयर था उस शेयर को जो कंपनी के पास आ गया वो शेयर वापिस, तो कंपनी उसको दोबारा से किसी और को बेच सकती है, उसको बोलेंगे री इशू करना, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को वो क्या कर देगी, उसको री इशू कर देगी और वहाँ से वो पैसे ले लेगी, जो जब्त किए यानी कि जो पहले पे करे थे वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट का काम करेगा और ये जो था वो क्या था, ये दोबारा से इशू कर देगी। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन अब स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास पूरे जो ये 90 क्वेश्चंस है ये इसी तरह चलेंगे, अलग अलग केस आएंगे, फॉरफिट होंगे, रीइश्यू होगा, फॉरफिट होगा, रीइश्यू होगा, जो भी एरियर करेंगे उन्हीं के शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा बेटा। तो बताइए मुझे कि कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, प्रैक्टिकल पे जब जाएंगे। वंस बताइए बेटा क्या टॉपिक समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ओके बेटा, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल के बेस पर करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे आगे के क्वेश्चन सेम एज इट इज चलेंगे। देखिए बेटा, यही क्वेश्चन देखिए, इस पे थोड़ा सा साफ नहीं नजर आ रहा, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, वैसे मैं रिपीट करवा देता हूं कंप्लीटली। देखिए, पवन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो इन्होंने कहा कि ऑथोराइज जो कैपिटल है कंपनी की वो 5 लाख रुपए है और इनटू डिवाइड ये कह रहा है कि 10 पर शेयर में डिवाइड किया गया, तो यानी कि 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच क्या है, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है। इट परचेज ए बिल्डिंग ऑफ वाई ₹2 लाख। तो इसने क्या कहा है कि एक बिल्डिंग खरीदी गई 2 लाख रुपए की, किससे, वाई से।
और उसको कैश पे ना करके क्या कर दे दिया गया बेटा, 2 लाख रुपए के फुल्ली पेड अप शेयर दे दिए गए। परचेज कंसिडरेशन यानी कि 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच वाले क्या कर दिए गए, इस मिस्टर वाई को दे दिए गए कैश ना देके। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कहा गया है कि इट इनवाइट द एप्लीकेशंस फॉर बैलेंस 30,000। अब कंपनी के पास 30,000 शेयर बचे हुए हैं क्योंकि 20 तो उन्होंने अदर देन कैश पर इशू कर दिए। 30,000 शेयर पब्लिक में इशू करे गए, और पब्लिक में इशू करे गए तो जो कि सिंपल शायद एट पार पर ही है, तो अप्लीकेशंस पर 3 रुपये बोल रहा है, अलॉटमेंट पर भी ये 3 रुपये बोल रहा है, 2 फर्स्ट कॉल पर और 2 ही फाइनल कॉल पर बोला जा रहा है। तो ये अमाउंट इन्होंने कहा है। अशोक, आगे देखिए बेटा, मिस्टर अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर, 500 शेयर उसके अलॉट करे गए थे, फेल टू पे बोथ कॉल, दोनों कॉल देने में वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया बेटा, फॉरफिट कर लिया गया, और उन शेयर्स को रीशू कर दिया गया ₹9 पर शेयर पर, ₹9 पर शेयर पर उनको रीशू कर दिया गया। क्लियर है बेटा? तो यही ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास सबको समझ आ गया बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेटमेंट। अनुज, तनुज आ गया बेटा। देखिए तो इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। सबसे पहले देखिए यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमने क्या खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो यहां पर हम डाल देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की बेटा, 2 लाख रुपए की। और किससे खरीदी है, 2Y, वेंडर है 2Y, तो यहां पर 2 लाख रुपए। यहां पर नरेशन डाल देंगे परचेज बिल्डिंग फ्रॉम Y। अब हम Y को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो Y डेबिट 2 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, डायरेक्ट पूरा का पूरा जा रहा तो शेयर कैपिटल पूरी की पूरी यहाँ पर डालेंगे कि 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच इशूड बाई Y, या परचेज कंसिडरेशन डाल सकते हैं, कितने का, 2 लाख रुपए का। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? अब क्या कहा गया है कि पब्लिक में इशू किए गए हैं, तो पब्लिक में इशू किए गए तो वो इंस्टॉलमेंट बेस पर हैं, जो कि 3 रुपये अप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो देखिए सबसे पहले एंट्री करोगे बैंक की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो कि आपके पास 30,000 शेयर थे, 3 रुपये अप्लीकेशन पे 90,000, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है ये, 2 शेयर अप्लीकेशंस और 90,000। इसी को ही आप क्या कर दोगे, यानी कि एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, और इसको ट्रांसफ़र करोगे तो ट्रांसफ़र में एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, वही 90,000। ठीक है बेटा। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, कोई प्रीमियम नहीं है, सिंपल है, एट पार पर ही है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 90,000 और 90, क्योंकि ये भी कितने रुपए की है, 3 रुपए की ही है, तो आपके पास 30,000 थे और 3 रुपए का अमाउंट था। बैंक के टाइम में सेम अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000 और 90,000। ये हो गया बेटा कंप्लीटली। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 2 रुपये हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 60,000, और टू शेयर कैपिटल कितना, 60,000 रुपीज़। अब बैंक का टाइम आएगा, तो बेटा बैंक में इन्होंने कहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट, एक शेयर होल्डर था जिसके पास अशोक था, जिसके पास क्या था,
500 शेयर थे, उसने वो पैसा नहीं दिया, तो 500 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल पर, तो बेटा कितना अमाउंट बनेगा, 1000 बनेगा, तो 1000 बनेगा, तो 1000 नहीं आएगा तो बैंक में कितना आएगा 59,000, और यहाँ पर दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर कितना 1000 रुपये, और टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ एरियर का। फिर हम सेम एज इट इज क्या करेंगे, सेकंड कॉल को ड्यू कर देंगे, और सेकंड कॉल का पैसा आएगा वो डिटो सेम यही हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर और टू सेकंड एंड फाइनल कॉल सेम अमाउंट, क्योंकि 2 रुपये था और वही 500 शेयर थे, तो 59 और 1000 और ये 60,000। तो ये तो हो गया बेटा आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। ये तो हम हमें अब करते ही आए हैं, जो हमारी प्रैक्टिस अभी तक हो चुकी है इस टाइप के क्वेश्चन की, बहुत सिंपल था। अब ये कहा गया है कि मिस्टर अशोक के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, मिस्टर अशोक के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। बेटा ध्यान से समझना, जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, और जब शेयर को फॉरफिट करेंगे तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर 500 शेयर थे बेटा, 10 रुपये का एक था, और वो पूरे के पूरे कोल्ड अप हो चुके हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि जितने कोल्ड अप होते हैं उतना ही अमाउंट यहाँ पर आता है। अगर ये मान लीजिए फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लेते तो ये केवल 8 रुपये आते हैं यहाँ पर, जो ये अमाउंट है ना यहाँ 8 लिया जाता, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट होते तो ये केवल 6 रुपये लिया जाता। अब ये फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट के जा रहे तो सारे मांगे जा चुके हैं, तो 10 रुपये के बेस पर होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 5000 रुपये। अब ध्यान से समझना, जो कॉल नहीं आई, जो पैसा नहीं आया उसको क्रेडिट कर दो, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर था बेटा, आपके पास 1000 रुपये का एरियर था, और सेम एज इट इज टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1000 रुपये। ध्यान से समझना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जितने शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उनका शेयर कैपिटल का अमाउंट, फेस वैल्यू का अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, और जो पैसा नहीं मिला उस कॉल के नाम के साथ क्रेडिट करेंगे। तो पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, वो क्रेडिट कर दिया गया। अब जो पैसा मिला होगा वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, उसको लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी कि फॉरफिट कर लिया गया 3000 रुपये। क्या कर लिया गया बेटा, 3000 रुपये फॉरफिट हो गए, कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी के पास ये 500 शेयर और 500 शेयर्स के साथ ये 3000 रुपये भी कंपनी के पास हैं। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी अब इन शेयर्स को, इन्होंने कहा है कि ₹9 पर शेयर रीशू कर दिए गए। कंपनी ने ये शेयर्स क्या करें बेटा, 9 पर शेयर पर, देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने रीशू कर दिए गए 9 पर शेयर, तो 9 रुपये पर शेयर कर दिया गया। तो देखिए बेटा, शेयर इशू किया गया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डायरेक्ट पूरा का पूरा 9 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो थी बेटा फॉरफिट की, तो यहाँ पर डाल देंगे कि 500 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर थे, 9 रुपये के हिसाब से मिल रहा है कितना, 4500 रुपये। ध्यान से समझना बेटा, ये पॉइंट सबके बहुत अच्छे से देखना कि कितने रुपए मिले हैं, 9 रुपये मिले हैं दोबारा से रीशू करने पर, तो कंपनी को कितने रुपए मिल गए, 4500, और शेयर की कीमत कितनी थी, टू शेयर कैपिटल। इस कैपिटल को फिर से क्रेडिट करें क्योंकि इशू हो रहा है, ये फुल्ली पेड अप हो रहा है, तो कितना बनेगा, 5000 रुपये का शेयर था। कंपनी इनको, इस बंदे को दे रही है, तो यानी कि 1 रुपये डिस्काउंट पर दे रही है, तो कंपनी को इस शेयर पर, इस बंदे को देने पर क्या हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो वो जो लॉस है 1 रुपये का लॉस, यानी 500 रुपये का लॉस, वो कहाँ से लेगी कंपनी, उसको इस फॉरफिट अमाउंट से लेगी, इस फॉरफिट से लेगी। तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 500 रुपये। समझ में आया बेटा कि लॉस हुआ कंपनी को 500 रुपये का, और वो 500 रुपये कहाँ से लिए जा रहे हैं, यहाँ से लिए जा रहे हैं फॉरफिट अमाउंट से। अब कंपनी के पास, कंपनी ने फुल्ली पेड अप यानी कि इशू कर दिए, जो फॉरफिट हुआ था वो शेयर भी रीशू कर दिए, तो कंपनी के पास ये फॉरफिटेड जो अमाउंट का बैलेंस बचा हुआ है,
क्योंकि हम इस बैलेंस को इस अकाउंट में नहीं रख सकते, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और बेटा ये प्रॉफिट कौन सा है, एक मैंने बताया था कि एक प्रॉफिट हम मेहनत करके कमाते हैं और एक बगैर मेहनत कमाते हैं। तो ये विदाउट मेहनत का है, यानी कि इसमें मेहनत नहीं हुई, हमने कोई मतलब मेहनत किया नहीं, किसी दूसरे की गलती की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट किसी दूसरे की मिस्टेक की वजह से हुआ है। तो कंपनी ने शेयर इशू किया, किसी ने पैसा नहीं दिया, उसका पैसे को फॉरफिट कर लिया गया और उसी शेयर को हमने दोबारा से बेचा, तो उस बेचने में जो कमी आई वो फॉरफिट अमाउंट से ले ली गई, बचा हुआ अमाउंट हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, वो हमारे लिए एक क्या है कि कैपिटल प्रॉफिट है। तो कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो जो भी अमाउंट बचेगा फॉरफिट का रीइशू करने के बाद, फुल्ली रीइशू होने के बाद, उसको हम एंट्री करेंगे देखिए फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना बचा था बेटा, सबको पता है कि फॉरफिट अमाउंट हुआ 3000 का, बच गया कितने का, 2500 का, क्योंकि 500 यूज कर लिया। और यहाँ पर डाल देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन होगा और वो 2500 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नरेशंस आ जाएगी फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह आपने क्वेश्चंस करना है। तो आपने क्वेश्चन 26 तक करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ तक करने बेटा, आपने 26 तक रन करने हैं। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम ले ली जाएगी। बीच में भी अगर करते टाइम प्रॉब्लम आती है कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। और अगर फिर भी नहीं होता है तो हम अगली क्लास में जैसे कि जो भी प्रॉब्लम बताओगे मॉर्निंग में, तो हम पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो 26 तक सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस मेरे को व्हाट्सएप पर चेक भी करवाओगे आप। ओके बेटा, और एक बात ध्यान रखना कि जिस स्टूडेंट्स की फ़ीस नहीं आई है बेटा, तो वो प्लीज़ जो फीस है वो जो भी पॉसिबल जितना भी अमाउंट बनता है वो पे करवाइए, स्कूल में जमा करवाइए, क्योंकि स्कूल की जो एक्टिविटीज है वो चल नहीं पा रही हैं। तो आप से मतलब रिक्वेस्ट है, जो कि मैनेजमेंट का भी प्रेशर है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी बनता है, ये नहीं कि भाई पूरा ही करना है, या जितना भी बन पाता है वो आप स्कूल में फ़ीस पे करवाइए बेटा, जमा करवाइए। ठीक है, जो कि अकाउंट नंबर आपको पता है, नहीं पता तो आप मेरे से पूछ लेना, और उसमें भी डाल सकते हो आप, फ़ोन पे भी कर सकते हो, या जैसे भी आपको उचित लगे वैसे, या मेरे पास मेरे को दे दो, मैं जमा करवा दूँगा। ठीक है बेटा, मेरे अकाउंट में डलवा दो। तो जो भी है, जैसा भी है, जितना भी हो सकता है पॉसिबल, जितनी भी 10%, 20, 50, 100 जिसके पास पॉसिबिलिटी है वो पूरा भी करवा सकता है। ओके बेटा, ठीक है, आज यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, और आप लेफ्ट करिए क्योंकि दूसरी क्लास का इनका टाइम हो गया, उनका भी दिया गया था 8 बजे का, जो कि 8 से ऊपर हो चुका है।